जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग श्री रामचरित मानस के पाठ का बाल कांड का दोहा 58 से लेके 60 तक का जो है हम लोग पहले अवधी भाषा में या बाद में हिंदी में। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा आप लोगों को ये सुना रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें, साथ साथ अपने बच्चों को भी इसके प्रति जोड़ें, क्योंकि हम लोगों का भविष्य सत्य सनातन के साथ है। सत्य सनातन अजर अमर अविनाशी है, इस चीज़ को हम सभी जानते हैं। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, जो पृथ्वी से पहले भी था और पृथ्वी के बाद भी रहेगा। इसके लिए कहीं न कहीं हम लोगों को प्रयासरत रहना पड़ेगा। अब सुनिए। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन माही, मरम न कोई जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी, उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो किन्न रघुपति अपमाना, पुनि पति बचनु मृषा करि जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया तथा भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीन्हा। जो कछुचित रहा सोई किन्हा, अब विधि अस बुझऊँ नहीं तो ही। शंकर विमुख जियावसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब मुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महुराम ही सुमरी शयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहा भा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करहूँ करें जोड़ी। छूटहूँ बेग देह यह मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहु। मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहु। तो मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनहु प्रभु, करहु सो बेग उपाय। होय मरमु जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपति बिहाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए, जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सीता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी।
उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जनौ सती जगपति जागे। जाय शंभु पद बंधन किन्हा, षण्मुख शंकरासनु दिन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयहि जीते ही काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही किन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझ कर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बर अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अश जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मत नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मनु बोल सब करन लगे बर जागे। नेवति सादर सकल शुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब प्रकार मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर शर्वा। विष्णु विरंची महेश बिहाई, चले सकल सुरजान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिंध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदरी विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छोट ही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पोछऊँ तब शिव कहूँ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरिशानी। जो महेश मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाय रहो मिस एहि। सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपनी अपराध समझ कर वे कुछ कहती न थी
आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई, मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊँ कृपा यतन सादर देखन सोई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। इस प्रकार से हम लोगों का 58 दोहा से लेके 60 तक जो है सो पूर्ण हुआ। कल हम लोग आगे की कार्य करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना हम सबों का कर्तव्य भी है, सत्य सनातन के साथ जुड़े रहना हम सबों का जिम्मेदारी भी है और धर्म भी है। हम लोग 3 काम एक साथ करते हैं, मानसिक शारीरिक आर्थिक 3 तरह की शक्ति को डेवलप कर रहे हैं और वो सारी शक्ति हम लोगों के धर्म शास्त्र में ही है। इसको हम लोग अध्ययन करें, सुने। श्रुति का हम लोग वेदों में बहुत ही महत्व है। नमस्कार।